हेलो दोस्तों, राहुल स्टूडियो सेंटर में आपका स्वागत है। आपका भाई बताने वाला है टेंस। टेंस में कितने काल होते हैं? टेंस में 3 काल होते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट, एक फ्यूचर इंडेफिनिट। मतलब प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। 3 काल होते हैं और इनके प्रेजेंट टेंस के मुख्य 4 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं मुख्य प्रेजेंट टेंस के 4 भेद। टेंस, टेंस मतलब काल, काल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इसके देखते हैं 4 भेद। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला भेद है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनके 4 भेद होते हैं। टेंस में 3 काल होते हैं, उनमें तीनों काल का 4 भेद होता है। चलते हैं हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान, मतलब जिसे पहचान सकते हैं, पहचान कहते हैं। जैसे हिंदी वाक्य में जब मुख्य क्रिया अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब जिसके अंत में ता, ती, ते आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, समझ लीजिए। और इसे देखते हैं रूल मतलब जो क्रिया के साथ लगाते हैं। पहला कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस पहला का वर्ब का फर्स्ट प्रारंभ हो गया। अब नोट में देखते हैं, जब कर्ता थर्ड पर्सन एक वचन हो तो उस वाक्य के मुख्य क्रिया में ई या ईएस जोड़ देते हैं। हे, हाय, वो और हो की अंग्रेजी नहीं लिखते। मतलब थर्ड पर्सन है, उसमें ई या एस जोड़ देंगे। हाय, वो और हो की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, मतलब हाय, हूँ की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट। मतलब ही, सी, इट जहाँ भी आए थर्ड पर्सन रहे वहाँ पर ई आई एस जोड़ देंगे। ही, सी, इट जहाँ भी आए एक वचन, अरे थर्ड पर्सन में, वहाँ ई एस जोड़ देते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, आई इट्स, मतलब आई इट, आई इट्स, आई मतलब मैं, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इट हो जाएगा, आई इट। तुम खाते हो तो सेकेंड पर्सन है, यू इट। ही, वह खाता है, ही इट्स, मतलब वो थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट जहाँ आए ई या ई एस जोड़ देते हैं, बन गया सेंटेंस। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का रूल। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट मतलब जो करता है, डू यू क्रिया हो जाएगी, और नॉट प्लस डज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मतलब उसमें फर्स्ट फॉर्म जोड़ देते हैं। रजनीगंधा फूल नहीं तोड़ती है तो हो जाएगा रजनीगंधा डज नॉट, मतलब डज नॉट प्लॉक फ्लावर। मतलब रजनी क्या है, सब्जेक्ट है। रजनीगंधा क्या लगेगा, एक वचन के लिए डज लगेगा, बहुवचन के लिए डू लगेगा। तो डज जब लग गया तो डज नॉट प्लॉक, प्लॉक मतलब तोड़ती है, ये क्रिया है, क्रिया फर्स्ट पर्सन रहेगी तो प्लॉक मतलब तोड़ती है। फ्लावर मतलब फूल, फ्लावर मतलब फूल हो, बन गया। बंदर नदी में नहीं नहाता है तो इसका हो जाएगा द मंकी, एक वचन है, अरे एक वचन है तो डज नॉट बाथ मतलब नहाना होता है, इन द रिवर मतलब नदी में, बन गया सेंटेंस। धोबी कपड़ा साफ नहीं करता है तो वाशरमैन मतलब होता है बच्चों धोबी। डज मतलब एक वचन है तो डज लगेगा। नॉट मतलब नहीं। क्लीन मतलब करता है, क्लीन मतलब साफ, क्लोथ मतलब कपड़ा, क्लीन मतलब साफ होता है, क्लोथ मतलब कपड़ा। वाशरमैन मतलब धोबी कपड़ा साफ नहीं करता है, बन गया। अब चलते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटरगेटिव सेंटेंस होगा सकारात्मक, मतलब रूल इनका होता है जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द
मतलब क्या, क्या, क्यों, के से शुरू हो तो उनकी अंग्रेजी नहीं लिखते। पहले से शुरू इंटरोगेटिव मतलब वही होता है, जो पहले से शुरू हो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। इसका रूल हो गया डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड मतलब अधिक वर्ड, मतलब जो अधिक वर्ड रहेगा वो लिखा जाएगा। देखिए, क्या बच्चे खेत में खेलते थे मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पहले क्या आया, क्या, तो पहले प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द की पहली अंग्रेजी नहीं लिखते। हो जाएगा डू चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, प्ले इन फील्ड हो गया। फिर ये होगा क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, डू आई रीड बुक, मतलब क्या, क्या है पहले, पहले क्या है मतलब प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक जब शब्द रहेगा तो पहले उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो डू आई रीड बुक बन गया। अब चलते हैं दूसरा रूल। रूल दूसरा, जब प्रश्नवाचक शब्द माध्यम से आए तो प्रश्नवाचक शब्द को अंग्रेजी नहीं लिखते, लिखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द माध्यम से आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, मतलब जब बीच में रहें तो उनकी अंग्रेजी लिखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द माध्यम मतलब बीच से आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे बंदर छत पर क्यों टहलता है, तो पहले क्यों देखेंगे, तो बीच में आया माध्यम में क्यों, तो क्यों का हो जाए वाई। वाई मतलब एक वचन है, मतलब एक ही ना बंदर है, छत पर से कूद रहा है तो डज हो जाएगा। डज द मंकी मतलब बंदर। वाल्क मतलब टहलता है, ऑन द रूफ मतलब छत, रूफ मतलब छत होता है। हो गया, मतलब इसका भी वही लगेगा सूत्र, डज डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। तो देखो वाई वाई मतलब क्या, वाई मतलब क्या, डज मतलब एक वचन था, डज लगेगा। द मंकी मतलब बंदर, वाल्क मतलब टहलता था, ऑन द रूफ मतलब छत पे। शर्मा जी नौकरी कहाँ करते थे, मतलब शर्मा जी सर्विस जॉब, मतलब गलत है, ये सेंटेंस गलत है, पहचानिए कैसे सही होगा। कहाँ, मतलब शर्मा जी नौकरी कहाँ करते थे, मतलब कहाँ छिपा है, कहाँ। पहले हम कहाँ का माध्यम बीच में की अंग्रेजी लिखते हैं, तो कहाँ का वेयर, वेयर। फिर उसके बाद एक वचन है तो डज। अब उसके बाद शर्मा जी, तो शर्मा जी नौकरी करते थे, मतलब सर्विस जॉब, मतलब सर्विस मतलब करते थे, जॉब मतलब नौकरी, मतलब सर्विस मतलब जॉब होता है, नौकरी, नौकरी। सर्विस जॉब मतलब सर्विस भी लगा सकते हैं, जॉब भी लगा सकते हैं। सर्विस जॉब मतलब नौकरी करते थे। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब अब इसको देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पहचान। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इनका रूल होता है, रूल सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। मतलब सब्जेक्ट मतलब कर्ता, इज एम आर मतलब क्रिया, मुख्य इज एम आर मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए इसका बनता है तुम नदी में स्नान कर रहे हो, मतलब तुम तुम यू सेकेंड पर्सन है, यू के साथ आर लगता है। यू आर बाथिंग, मतलब इसमें वर्ब में फोर फॉर्म लगेगा, मतलब चौथा आईएनजी जुड़ जाएगा, बाथिंग इन द रिवर, मतलब तुम नदी में स्नान कर रहे हो, तो यू आर बाथिंग इन द रिवर। चिड़िया दाना खा रही है, तो चिड़िया, चिड़िया का होता है बर्ड्स, बर्ड्स आर मतलब चिड़िया दाना खा रही हैं, तो बर्ड्स मतलब चिड़िया, बहुत सी चिड़िया है तो आर लगेगा, बर्ड्स आर ईटिंग ग्रेन। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक जिसे कहते हैं। रूल सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट, मतलब बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, निगेटिव मतलब बस नॉट जोड़ देंगे, सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस आपको नॉट जोड़ देना है। एम बी में भी एम पी वर्ब है, फोर फॉर्म मतलब चौथे आईएनजी जुड़ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस एम बी में फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। रीता पढ़ नहीं रही है, तो रीता इज नॉट रीडिंग,
मतलब रीता सब्जेक्ट है, मतलब रीता सब्जेक्ट है, रीता एक वचन है, इज नॉट मतलब नहीं, रीडिंग मतलब पढ़ रही है, बस रीता इज नॉट रीडिंग। हो गया। अब चलते हैं हम इंटरगेटिव सेंटेंस, मतलब रूल नंबर 1, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जब प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी पहले अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जैसे में क्या सपना ताजमहल देख रही है, तो क्या पहले आ गया, क्या सपना ताजमहल देख रही है, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, पहला रूल है। तो हो जाएगा इज सपना स्विंग द ताजमहल इन द ड्रार, DRA ड्रीम, ड्रीम मतलब होता है सपना। क्या रेखा दिन में सो रही है, तो क्या मतलब क्या आया, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो हो जाएगा इज रेखा स्लीपिंग इन द डे, मतलब बन गया। अब चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, चलिए पहचान इसके देख लेते हैं। जब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी, चुके या आ ई एक बाद है, हूँ आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मतलब लास्ट में चुका है, चुकी है या आ ई देगी, आएगी के बाद होगी, होगा आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे इसका रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस एमबी में वर्ब पर थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। मतलब जैसे में हो जाएगा राजा सो चुका है, मतलब द किंग हैज स्लेप्ट, मतलब स्लेप्ट थर्ड पर्सन हो गया। आप लोगों का पर्सन याद करना पड़ेगा, जैसे रीड है, वैसे गो वांट गोन, ऐसे याद करना पड़ेगा, आपके लास्ट में दे देंगे, याद हो जाएगा आप लोगों को। जैसे हिरन भाग चुका है, चुके हैं, तो डियर हैव ए औरुंग मतलब चुके हैं। हम लोग डांस कर चुके हैं, तो वी हैव डांस्ड थर्ड पर्सन है, तीसरा। दुकानदार बंद कर दिया है, द शॉपकीपर हैज क्लोज्ड शॉप। दिया है, ई ए आ है, हूँ आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे दुकानदार बंद कर दिया है, द शॉपकीपर हैज क्लोज्ड शॉप। मालिक पौधा लगा दिया है, ग्रैंड मदर गार्डन हैज प्लांटेड अ प्लांट, गार्डनर हैज प्लांटेड द प्लांट। चलते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव का रूल देखते हैं, कोई भी सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस नॉट प्लस एमबी में वर्ब फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी, मतलब इसमें बस नॉट जोड़ देंगे तो आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो रोगी मरा नहीं है, तो पेशेंट हैज़ नॉट डाइड। हो गया। अब हम चलते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटरगेटिव सेंटेंस चलते हैं, मतलब रूल इनके देखिए। रूल, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, हैज़ या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी में वर्ब फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी लिख देते हैं। देखिए पहले जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो, मतलब जब प्रश्नवाचक क्या, क्यों पहले आए तो उनकी अंग्रेजी नहीं लिखते, आप तो जानते होंगे। आप देखिए, क्या अध्यापक इतिहास पढ़ा चुके हैं, तो पहले आया है क्या, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे। हैज़ टीचर थॉट द इज स्टोरी, मतलब हैज़ मतलब टीचर मतलब अध्यापक, थॉट मतलब पढ़ाते हैं, द हिज स्टोरी मतलब इतिहास, ही स्टोरी। अब देखते हैं दूसरा रूल,
जब प्रश्नवाचक शब्द माध्यम में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। प्रश्नवाचक प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी में वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे भालू आलू क्यों नहीं खाया है, तो वाई हैज़ बियर नॉट ईटन पोटैटो। आलू। शिकारी हिरन को जंगल में क्यों मारा है, तो क्यों का वाई। वाई हैज़ न्यूटर किल्ड डियर इन द फॉरेस्ट। वाई मतलब क्यों, हैज़ न्यूटर मतलब शिकारी, न्यूटर मतलब शिकारी, किल्ड मतलब मारा है, डियर इन द फॉरेस्ट मतलब भालू को जंगल में क्यों मारा है शिकारी। ऐसे भी हो जाएगा। मैं क्यों नहीं संतरा नहीं खाया हूँ, तो वाई हैव आई नॉट ईटिंग ऑरेंज। हो गया, बन गया सेंटेंस। बस कुछ करना नहीं है, बस इसी तरफ सेंटेंस बन जाएगा, बहुत आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये है आपका चौथा भाग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य बस कहते हैं। वाक्य के अंत में रहा रही है रहे हैं आता है तो समय भी दिया रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे में रूल इनका है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस बीन प्लस एमबी में व आईएनजी और में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। मतलब इसमें समय भी दिया रहता है, रहा है रही है रहे हैं आता है तो समय भी दिया रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब तुम 2 बजे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो, तुम एक दिन से गायब हो, मतलब समय ऐसे ही होता आता है। तो ऐसे संजीव कैसे बनाते हैं, देखिए पहले राजू 2 घंटे से मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, तो राजू हैज़ बीन प्लकिंग द फुटबॉल इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। मतलब समय निश्चित है तो सिंस लगेगा, और समय निश्चित नहीं है तो फार लगेगा। 2 घंटे से मैदान में खेला था, मतलब 2 घंटे से मतलब पता नहीं है कब 2 घंटे से खेल रहा है। जब पता रहता 2 घंटे से वह अरे 10 बजे से 12 बजे खेल रहा है, तो पता होता तो सिंस लगा देते हैं, और निश्चित समय के लिए फार लगाते हैं। हमेशा यह ध्यान दिए करना। अब चलते हैं, रमेश 2 बजे से पत्र लिख रहा था, तो 2 बजे से नहीं लिख रहा था, पता समय निश्चित है पता है, तो रमेश हैज़ बीन राइटिंग लेटर सिंस 2 o'clock। मतलब बन गया। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। रूल नंबर 1, निगेटिव सेंटेंस रूल हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाएंगे। हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाएंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस एक्सेट्रा, और ऐसे ही लगाएंगे। जैसे मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से, ना पता है ना सुबह से दौड़ेगा। अंजलि 3 महीने से स्कूल नहीं आ रही है, तो अंजलि हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 मंथ। बन गया निगेटिव। अब हम चलते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस में। रूल, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। जैसे हैव, हैज़, है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में थर्ड फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्या। जैसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आ गया, क्या सीमा 2 घंटे से खेल रही है, तो हैज सीमा बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मतलब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो जैसे हैज़ सीमा बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स हो गया। फॉर मतलब पता नहीं है टाइम, निश्चित अनिश्चित के लिए फॉर लगता है, निश्चित के लिए सिंस लगता है, ये बात को ध्यान में रखना। अब देखते हैं हम रूल नंबर 2, जब प्रश्नवाचक शब्द माध्यम में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। मतलब जो माध्यम मतलब होता है आपका बीच में, जो बीच में आए तो उसे हम पहले लिखते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द क्वेश्चन मार्क प्लस हैज़ या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब या फॉर फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम हो गया। अब इसका जैसे में पवन क्यों 4 बजे से रो रहा है, तो पहले क्यों, तो वाई हैज़ पवन बीन वीपिंग सिंस 4 o'clock। मतलब पवन क्यों 4 बजे से रो रहा है,
तो पहले हम लोग मध्य मतलब बीच वाले भाग को उठाएंगे। मतलब क्यों बीच वाला है तो बीच वाले से उठाएंगे तो हो जाएगा वाई हैज़ पवन बिन वीपिंग सिंस 4 o'clock। अब चलते हैं दूसरे से। तो उमा इस कंपनी में सन 1888 से काम कर रही हैं। तो हैज़ उमा बीन वर्किंग इन द कंपनी सिंस 18 to 18। अब चलते हैं हम, ये आपका फर्स्ट फार्म सेकेंड थर्ड फोर्थ फार्म, ये आप याद कर लेंगे तो सेंटेंस बनाना आपको और आसान होगा। जैसे एब्यूज़ मतलब गाली देना होता है, एब्यूजिंग, इसको याद कर लेंगे आप। बाई मतलब खरीदना, बॉट बाई। क्राई मतलब चिल्लाना, ड्रीम मतलब खींचना, ड्रेव ड्रॉन ड्राइंग मतलब चलाना, ड्रॉप मतलब गिराना, ड्राई मतलब सुखाना, इट मतलब खाना, इलेक्ट मतलब चुनाव। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।